You know, in fact, I was supposed to ask you that when you come from a small town to a city like Mumbai, everyone comes here to fulfill their dreams, or let's say any metro cities. Yeah. So you tend to bring your innocence also along, but sometimes people start taking advantage of that because they're like, "अरे बहुत innocent है, इसको हम पागल बना सकते हैं." So has it ever happened with you? Like you just mentioned कि जो 6 महीने थे उसमें काफी कुछ हुआ. नहीं, उन 6 महीनों में तो नहीं हुआ, लेकिन उन 6 महीनों के पहले हुआ था कि जब मैं आई यूज्ड टू रिप्रेजेंट उत्तराखंड, मैं कथक करती थी, तो मैं डांस की वजह से मैं उत्तराखंड अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करती थी। तो एक बार शो था मेरा और वहाँ के जो जजेस थे उन्होंने कहा कि अरे आपकी दे वेंट टू माय मदर एंड दे वर लाइक आपकी बच्ची बहुत प्यारी है और हम चाहते हमारा ऐसे एक टीवी शो आ रहा है। उसके पहले मेरा एक्टिंग का कोई प्लान नहीं था लाइफ में। ओके। वो पहला किसी ने मतलब ऐसा बताया था कि हाँ, तब तक मैं सोचती नहीं थी कि यार ये भी प्रोफेशन है जिसे कंसिडर किया जा सकता है। नौटंकी में बचपन से थी, नखरे में बचपन से करती थी, लेकिन तब तक ऐसा सोचा नहीं था कि हाँ एक्टर भी बन सकते हैं। मुझे हमेशा से कोरियोग्राफर बनना था। आई वांटेड टू हैव माय ओन एकेडमी एंड देहरादून में, और ये सब मेरे प्लान्स थे। एंड इफ नॉट दैट, मुझे था कि मैं डॉक्टर तो बनूंगी ही। अगर वो नहीं, मैं हमेशा से ऐसे 2 प्लान्स लेके चलती थी। बैकअप प्लान आपका हमेशा रहता था छोटे से ही। हाँ। तो तब उन लोगों ने हमें बॉम्बे बुलाया और बॉम्बे बुला के उन्होंने कहा कि हम आपको ऑडिशन दिलाते हैं, और बुलाया मुझे किसी शो के लिए था। हाँ। ठीक है, लेकिन मुझे ऑडिशन दिलाया मुकेश खन्ना सर के ऑफिस में फॉर जूनियर शक्तिमान। तब जूनियर शक्तिमान बन रही थी और 5 बच्चों की कहानी फिल्म थी या शो था, मुझे याद नहीं है। तो मैंने उस चीज़ के लिए ऑडिशन दिया और बस कुछ भी नहीं हुआ। उन लोगों ने हमें वापस भेज दिया कि जाओ, हो गया आपका। मतलब कुछ भी नहीं हुआ, बस नहीं। और फिर एक दिन सडनली वो लोग देहरादून आ गए, और मैं देहरादून में उस टाइम बहुत फेमस थी क्योंकि मेरे हर दूसरे दिन न्यूज़पेपर में फोटोज आती थी। एंड यू नो, स्मॉल टाउन, इट्स नॉट अ स्मॉल टाउन एनीमोर। देहरादून इज नॉट अ स्मॉल टाउन एनीमोर। बट हाँ, तब ना न्यूज़पेपर में फोटो आना तो मतलब वो कटिंग करके सेव करते थे लोग पेपर की फोटो। तो तब वो उस टाइम के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी। तो मैं देहरादून में बहुत फेमस थी। तो वो लोग देहरादून आ गए, स्कूल आ गए, और स्कूल में ना स्कूल वालों ने भी सोचा हम भी बेनिफिट करते हैं इस चीज़ से। वो एक एक्टर को लेके आ गए थे साथ में। तो वो चीज़ पूरी देहरादून में हो गया कि हर जगह था कि ओ देहरादून की छात्रा, वो स्कूल की छात्रा अब बनने वाली हैं अदाकारा, कला, समथिंग लाइक दैट। ऐसी हेडिंग थी। तो एंड उसके बाद जब वो नहीं हुआ तो मैं बहुत बुली होने लगी स्कूल में। ओके। कि अरे तुम तो एक्ट्रेस बनने वाली थी, तुम तो ये क्या हुआ, अब क्यों नहीं बन रही? ओ मिस जोशी, ओ स्टार जोशी, ऐसे करके मुझे स्कूल में बहुत बच्चे परेशान करने लग गए थे। दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मम्मा मुझे एक मौका चाहिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, मुझे करना है। और मुझे अंदर से लगता था कि मैं कर सकती हूँ। तो मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, दे अंडरस्टूड। वो मुझे बॉम्बे लाए, पर उन्होंने मुझे कहा था ठीक है आप 6 महीने का टाइम लो, आप करो कोशिश, क्योंकि स्कूल था, सब चीज़ें थी। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ना पड़ा, उससे करनी पड़ी आगे की पढ़ाई। बट उनका था कि फिर आप कंप्लीट करके आप वापस जाना अगर आपको करना होगा। बट देन आई वाज लाइक नहीं, मुझे अभी करना है, बिकॉज मैं इतनी परेशान हो रही थी ना। आई वांटेड टू प्रूव। यस, तो या दैट हैपेंड। तो वो पीरियड था जब लोग बेवकूफ़ बने थे हम। और बॉम्बे आने के बाद भी हमें किसी ने ठगा। किसी ने बोला एक एक्टिंग स्कूल है, वहाँ पे जाना चाहिए क्योंकि बहुत नई है, तो आप हमें पैसे दे दो, कुछ 1-1.5 रुपए बाकी फीस है, आप हमें दे दो, हम सबमिट कर देंगे। कोई आंटी थी पहले, वो बहुत अच्छी बनती थी। तो उन्होंने हमसे वो फीस ले ली, और फीस लेने के बाद वो भाग गई, और बस शी वाज जस्ट गॉन। आज तक कभी नहीं आमना सामना कभी नहीं। But she must be looking at you and thinking about it. Maybe. अभी याद, नाम मुझे याद है, मुझे उनका नाम नहीं लूंगी, बट याद है 20 था उनका नाम। Okay. But in general, you know, as actors, life is very unpredictable. Kabhi, you know, you have a show, you get back-to-back projects, and sometimes it takes time for a better project to come in hand. So, as an actor, what is your mantra of bouncing back? Of bouncing back? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि एक एक्टर की लाइफ, और सिर्फ एक्टर की नहीं, आई थिंक इंडस्ट्री में जो लोग हैं ना, उनकी लाइफ, उनका करियर बहुत ही अनसर्टन होता है। बहुत ही अनसर्टन होता है। मतलब आज काम है, आपको नहीं पता है कि कल आपके पास काम होगा या नहीं। और जब एक शो चलता है तो उसमें एक साथ
100, 150, 200 लोगों का परिवार चलता जुड़ता है, चलता है, और जब वो बंद होता है तो सिर्फ आपके लिए ही काम नहीं चलता है, उन सब लोगों का काम चल जाता है। एब्सोल्युटली। तो हम लोग तो फिर भी यार हम लोग उनसे बहुत ज़्यादा कमाते हैं, जो टेक्नीशियंस होते हैं, जो इतने सारे लोग काम करते हैं, तो हम लोग फिर भी सेव कर सकते हैं। मुझे उन लोगों की चिंता होती है यार जो डेली कमा रहे हैं और अपनी घर चला रहे हैं। तो यार ये इंडस्ट्री बहुत अनसर्टन है, बट आई थिंक सभी लोगों के लिए, और वो लोग हमसे ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, जो हमसे शायद 2 घंटे पहले आते, हमारे 4 घंटे बाद जाते हैं। तो यार ये अब मैं क्या बोलूँ, आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ दिस लाइफ, दिस इंडस्ट्री, जो हर किसी को जो इसमें उन्हें फेस करना पड़ता है। तो यार आई डोंट नो, आई जस्ट प्रे फॉर एवरीवन। मैं अपने लिए भी, सबके लिए जिनके साथ मैं काम करती हूँ, जुड़ती हूँ, मैं सबके लिए प्रे करती हूँ, और मैं अपनी तरफ से उनकी हेल्प मैं जितनी कर सकती हूँ हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ। लाइक जब लॉकडाउन भी था, तो जब शूटिंग नहीं चल रही थी तभी मेरी जो टीम थी और मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए थे, और काफ़ी लोगों को, मतलब हमने ऐसा था कि हमने उनकी सैलरी नहीं कम की, हमने कहा हम आप लोग काम नहीं करे बट हम फिर भी दे रहे। दैट्स अ वेरी क्योंकि हाँ, तो हम फिर भी उनको, मतलब हमारी तरफ से जो हो पाया वो कर रहे थे। बाकी जहाँ तक एक एक्टर की बात है, मेरे बाउंस बैक करने की बात है, सो टचवुड मैं इस मामले में काफ़ी लकी रही हूँ कि मेरे पास हमेशा काम रहा है। कभी हाँ ये हुआ है कि कभी कोई प्रोजेक्ट वर्क नहीं किया, बट उसमें आई थिंक आप कुछ नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपका जो काम है वो है अपनी ऑनेस्टी और अपनी पूरी मेहनत, दिल से काम करना। दैट्स ऑल यू कैन डू। और एक इंसान की वजह से शो नहीं चलता, एक इंसान के ऊपर भी शो नहीं चलता। इट्स अ टीम वर्क, टीम एफर्ट। तो बाकी बस यार मैं ज़्यादा उस बारे में नहीं सोचती हूँ। मैं बस ये सोचती हूँ कि मुझे, आई वॉन्ट टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ एवरी डे। मुझे हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करना है, हर दिन मैं कल जो थी उससे मुझे आज बेहतर होना है। दैट्स वॉट आई डू। I think that's the way to do. That's the right way to do. Maybe. Yeah. Also हम आए दिन ये किस्से सुनते हैं कि हमें कास्ट किया जाता है एंड एंड मोमेंट पे रिप्लेस किया जाता है, मे बी बिकॉज दैट पर्सन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग रेफरेंस टू गिव. हैज़ इट एवर हैपेंड विद यू? It has. एक दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए मुझे कंसिडर किया गया था, एंड मेरे ऑडिशंस हुए, सब कुछ हुआ, दे रियली लाइक माई परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग वाज सेट, एंड सडनली लास्ट मिनट पे मुझे पता चला दैट अब वो कोई और कर रहा है। तो आई वाज लाइक ये कब हुआ? कल तक तो ये था। अब तो उन्होंने कहा नहीं किसी की बेटी है, उन्होंने, आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम्स, बट उन्होंने कहा कि अब उन्हें लिया जा रहा है, यू कैन प्ले द फ्रेंड वाला पार्ट इफ यू वांट। This was for a film or a show? This was for a web show, a big good web show. Okay. So yeah, that happened, but it's okay. कई बार तो बीच में बहुत था कि designers, even today, मतलब मुझे भी कुछ टाइम पहले ही मुझे बहुत बुरा लगा था एक चीज़ का, but then I was like चलो ठीक है, it's their job, that's how they want to do it. आज भी, पहले बहुत सुनते थे ना हम लोग कि डिज़ाइनर्स, बड़े डिज़ाइनर्स, they don't give their outfits to TV actors. Yes. कि हम सिर्फ बॉलीवुड को देते हैं और ये वो बहुत चल रही थी चीज़ें। बट कुछ 2 डिज़ाइनर्स हैं जो शुरू में इनफैक्ट टीवी एक्टर्स को बुला के दे यूज्ड टू गिफ्ट देयर आउटफिट्स व्हेन दे वर स्टार्टिंग। और अब वो लोग भी बोलते कि नहीं हम टीवी वालों को वी डोंट गिव आउटफिट्स टू टीवी एक्टर्स, हम सिर्फ फिल्म्स और मतलब बॉलीवुड और इधर हमारा फोकस ज़्यादा है। तो तब मुझे लगा कि यार अभी भी ये चीज़ें चल रही हैं। So something very recently happened with me, तो मुझे समझ में नहीं आया। Then they were like कि ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम दे सकते हैं, but then वो outfits दे सकते हैं जो कोई पहनना नहीं चाह रहा है। Okay. So वो चीज़ मुझे अभी भी बुरी लगी, समझ में नहीं आई। But I feel जितनी रीच टीवी एक्टर्स की है उतनी शायद कई बॉलीवुड एक्टर्स की भी नहीं है। You are right. So ये एक चीज़ है जो I think which needs to change. बस that's it, बाकी तो और on the surface it looks like it is changing, the transition has begun. It's not. Maybe with but now when you're saying this, it's actually, it has hit me really hard. Yeah. So क्यों maybe कुछ लोग change हुए हैं एक करके, शायद आगे in a few years maybe things will change. But आज भी ये चीज़ हो रही है, और मैंने क्योंकि अभी बहुत recently ये चीज़ experience की है, so मुझे पता चला। अदरवाइज काफ़ी एक लंबे पीरियड तक मुझे भी नहीं पता था कि अभी भी ये हो रहा है या नहीं, बट ये अभी भी हो रहा है। और वो लोग, उन लोगों के साथ जो लोग मतलब
एक टाइम पे खुद के आउटफिट्स गिफ्ट करते थे कि आप रख लो, बस एक पिक्चर पोस्ट कर देना। एंड नाउ दिस इज व्हाट दे से, बिकॉज अब चलो वो ब्रांड एक हिट हो गया है, जो भी है, बट it's really sad. It's really sad. It's really sad. And this needs to change. This It's needs high to time change, now. yeah.